बैठिए बैठिए, जो लोग मंच में बैठिए बैठिए, वो भी आपके जैसे सब लोग बैठे हैं। देखिए, ये जो स्टेज पे सब लोग बैठिए, कोई खड़ा ना रहे, वरना मुझे फिर मुझे आग्रह करके नीचे उतरवाना पड़ेगा, तब ठीक नहीं रहेगा। ये जो सामने खड़े हैं चारों लोग, हटिए, सामने हटिए। नागपुर की ये ऐतिहासिक धरती, जिसको दुनिया में सम्मान किया जाता है, और आज इस महान ऐतिहासिक धरती पर चली गई बोल रही तक आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में 5-6 मिनट रुक जाओ, 7-8 विशाल प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जैसा उपासक जी ने कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं से मिलने आना, ये उनकी डिमांड भी है और ये उनका निवेदन भी है। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ऐसा दिन चुनना कि दोनों काम हो जाए, मैं उनका निवेदन और डिमांड पे भी खरा उतर जाऊं, और उस ऐतिहासिक दिन मैं धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के रूप में दीक्षा भूमि को नमन भी करूं। और सम्मानित साथियों, मैं सर्वप्रथम आपको बधाई देता हूं, क्योंकि आज हम लोग 69वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस इस रूप में मना रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की बुराइयों से निकलने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म का मार्ग दिया था, और उस मार्ग पर चलकर हमने अपनी बहुत सारी परेशानियों को खत्म करने के लिए और बहुत सारी कुरीतियों को त्यागने का जो साहस दिखाया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद भेंट करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित प्रबुद्धजनों, आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसमें मुझे खुद से ही थोड़े प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं अपनी बात को आसानी से आपके सामने रख पाऊं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समय की कमी के कारण स्वागत नहीं कर पाए। मैं उनका स्वागत उन्हीं के यथास्थान से दिल से स्वीकार करता हूं। और एक लंबा समय आपको इंतजार करते भी हो गया, तो देरी से आने के लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं कि हमें आने में देरी हुई। लेकिन प्रियजनों, ना देर से आने का कोई मन था और ना ही आपके स्वागत को रोकने का कोई मन था। मन में बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारे सवाल और आपके जरिए उनके जवाब, इन बातों के साथ समय आगे बढ़ रहा है। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं, और उनमें भी महामानव तथागत बुद्ध से लेकर जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, गुरु कबीर, गुरु वाल्मीकि, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, और यहां महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। आप उनको महाराष्ट्र में महात्मा कहते हैं, हम लोग उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के निर्माण की जो नींव रखी है वो इसी महाराष्ट्र की धरती से, पुणे की धरती से रखी गई है। ना होते राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, ना होती मां सावित्रीबाई फूले, ना होती मां फातिमा शेख, तो कमजोर वर्ग के बच्चे ना पढ़ पाते, और ना पढ़ पाते तो शायद आज अपने हक अधिकारों को समझ ही नहीं पाते।
आपको ये समझना चाहिए कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को देखे बिना, उनको पढ़कर ही बाबा साहब अंबेडकर ने उनको अपना गुरु माना। ये एक बहुत बड़ी बात है। और उनके विचारों को, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाबा साहब का जन्म 91 में हुआ और फूले साहब 90 में हमारे बीच से चले गए। तो फूले साहब को बाबा साहब ने देखा नहीं, बस उनको पढ़ा और उनके विचारों को जानकर उनको एहसास हुआ कि अगर मैं किसी को गुरु मान सकता हूं तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं। और संकल्प किया कि उनका एक भी अधूरा काम, उनका एक भी सपना मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि उनके सपनों को जीते जी पूरा कर सकूं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने 1902 में, हम तो सिर्फ इस बात के साथ उनको जानते हैं, कहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सच ये सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था तो की थी, ये तो बात सच है, लेकिन सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, मानवता और भाईचारे का जितना बड़ा संदेश उन्होंने दिया, उसकी कोई दूसरी मिसाल दिखाई नहीं देती। आजकल तो कोई अधिकारी कर्मचारी हो जाता है तो जिनमें से निकल के आता है उनसे मुंह मोड़ लेता है, उनसे हाथ छुड़ा लेता है। उन्होंने तो उस समय कामले साहब को चाय की दुकान खुलवाकर खुद उस पर बैठकर चाय पीकर इस तरह के भाईचारे का संदेश दिया था पूरे राज्य को कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सब लोग बराबर हैं। और उन्होंने इसको सामाजिक न्याय के रूप में 1902 में आरक्षण की व्यवस्था कराकर हम सब लोगों के सामने रखा। और अपने जीते जी बाबा साहब अंबेडकर को आर्थिक मदद करके कि वो अपने जो है पत्रकारिता के कार्य को आगे बढ़ा सके, अपने जीते जी छात्रावास खोल के, अपने जीते जी स्कूल खोल के उन्होंने हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का बहुत बड़ा प्रयास किया। होती है, बैठो रहा तो और एक समय में यही महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर का हाथ उठाकर भी सामने बैठे समाज को ये बताने का काम किया था कि आपका असली नेता कौन है, आपको किसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा काम छत्रपति साहू जी महाराज करके गए। और बाबा साहब अंबेडकर के सब के बारे में तो जितना कह दिया जाए वो कम। हम एक बार को अपना अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपना उपहास बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने परिवार का उपवास बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के विषय में अगर कोई एक शब्द भी बोल जाता है, एक शब्द भी, इसका उदाहरण भी बताऊंगा, मैं हवाई बात नहीं कहता हूं, इसका उदाहरण भी बताऊंगा। कोई बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू को छू लेता है, उनके स्टैचू को नुकसान पहुंचाता है, उनकी तस्वीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमारे कलेजे में ऐसा लगता है कि जैसे हम पे चाकू चल गया है, जैसे हम पे गोली चल गई है। बाबा साहब तो हमारे लिए उस हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में उस तरह का स्थान ग्रहण करे हुए जो मिटाए से मिट नहीं सकता। अभी हमारे सम्मानित गायक जो हैं वो कह रहे थे कि बाबा साहब को मिटाया नहीं जा सकता। बाबा साहब को नहीं, ना हमारे वजूद को, बाबा साहब तो ऐसी अमिट छाप हैं, जब तक हम रहेंगे और देश का इतिहास रहेगा बाबा साहब अजर अमर रहेंगे, बाबा साहब को कोई नहीं बदलेगा। मैं इसका उदाहरण भी आपको बताता हूं। अभी मध्य प्रदेश में कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की, तो हमारे लोगों ने 15 तारीख का एक आंदोलन कॉल कर दिया। और आंदोलन, हालांकि मैं उस आंदोलन का समर्थक नहीं हूं क्योंकि मैं तो संविधानवादी व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा इस नालायक को हम लोग 1 लाख जूते मारने का काम करेंगे वहीं जाके ग्वालियर में, जिसने बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने का काम किया। और इस तरह का माहौल बना पूरे प्रदेश में कि सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम पार्टियों को इन्वॉल्व होना पड़ा, उसके हिस्से में अपमान आया और अंत प्रशासन ने आग्रह किया कि ये आंदोलन आप ना करो, हम आपकी शक्ति से वाकिफ हैं, इसने गलती की, हम इसके खिलाफ FIR कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे और इसको छोड़ेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। सम्मानित प्रभुजनों,
मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो महाराष्ट्र की जो टीम है उसमें जिन साथियों ने योगदान किया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरी प्रसाद उपासक जी, रुपेश भीमराव बागेश्वर जी, मनीष साठे जी, सत्यजीत सालवे जी, डॉक्टर मानसी पवार जी, रूपचंद टोपले जी, मनोज खेरे जी, सुल्तान फतेह अली शाह जी, रविंद्र आरू जी, कैलाश जायसवाल जी, एडवोकेट जुबैर मेमन साहब, किशोर मस्के साहब, नितिन नाग देवते जी, प्रमोद मेश्राम जी, दिगंबर सिंह पलटनकर जी, सिद्धार्थ टांकंकर जी, सिद्धार्थ देवरे जी, सुमित साबले जी, जितेंद्र निकांजे जी, अमोल आहेर जी, श्रीमती नेहा ताई जी, सुनील बांगड़े जी, डॉक्टर जेबी रामटके जी, दत्तराव धाड़े जी, शैलेश कामले जी, गुणवंत गिरडकर जी, प्रभाकर पारधे जी,